हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाएगा डिटेल्ड वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं बेटा, बस एक काम करना कि मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशंस ऑन कर लेना, ताकि जब भी कोई वीडियो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के चैनल की तरफ से YouTube पे अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए और सब चीजें आप पकड़ लें, कुछ भी मिस ना हो आपसे। ठीक है, बस एक बात का आप खास ख्याल रखें कि हिंदी मीडियम के चैनल पे क्लास 6 से क्लास 12 तक का पूरा कंटेंट अवेलेबल है। और कौन कौन से स्टेट बोर्ड्स हैं तो MP बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है और दिल्ली बोर्ड है। और अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगी, जाकर के आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। वहां से आपको ई नोट्स और ई बुक्स भी अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए जरा कहानी स्टार्ट करेंगे। क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने वाले हैं, मोशन इन अ प्लेन के ऊपर बेस्ड। तो बिना समय लगाए आपको लेकर के आते हैं इसके पहले वाले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अ पर्सन मूव्स, मैं एक बार स्क्रीन से हट जाता हूं ताकि आप लोग तरीके से एक बार सवाल को खुद से भी अगर चाहें तो सेल्फ ट्राई तो बिल्कुल कर ही सकते हैं। ठीक है, अ पर्सन मूव्स 30 मीटर नॉर्थ, देन 20 मीटर ईस्ट, देन 30 रूट टू साउथ वेस्ट। हिज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन इज। ठीक है ठीक है ठीक है, अब जरा गौर करते हुए चलेंगे बहुत ही शानदार तरह से। ठीक है, जरा देखें यहाँ पे क्या हो रहा है। पहली बात तो ये है कि हम लोग जानते हैं सब कि यार ये होता है पूरा फंडा डायरेक्शंस का। ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। प्लस आई माइनस आई प्लस जे, नीचे हो जाएगा माइनस जे। ठीक है, अब जरा गौर करें, डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं एक काम कर रहा हूँ, वेक्टर आर को अपॉइंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहले जो मोशन था वो 30 मीटर ड्यू नॉर्थ हुआ, तो बेटा नॉर्थ मतलब ऊपर। ठीक है, तो 30 मीटर ड्यू नॉर्थ मतलब 30 जे कैप। देन 20 मीटर ईस्ट की तरफ हुआ, मतलब ये क्या हो जाएगा 20 का आई कैप हो जाएगा। देन हो क्या रहा है कि 30 रूट 2 मीटर साउथ वेस्ट हो रहा है। 30 रूट 2 मीटर जो है ना बेटा, ये आपको मोशन देखने को मिलेगा साउथ वेस्ट में। तो जरा गौर करें, यहां पे आ जाएगा साउथ, यहां पे आ जाएगा वेस्ट। और 30 रूट 2 साउथ वेस्ट का मतलब ये होता है कि एकदम बीचों बीच निकल गया है 30 रूट 2, एकदम बीचों बीच निकल गया है 30 रूट 2। अब जरा गौर करेंगे बेटा, ये जो एंगल है ये है 45 डिग्री। ये क्या एंगल है बेटा, ये एंगल है 45 डिग्री। अब अगर मैंने 30 रूट 2 को वेस्ट पे रिजॉल्व करा, आप सब लोग जानते हैं एंगल पूछो कॉस चिपकाओ कैसे काम करता है। ठीक है, 30 रूट 2 को 45 पे रिजॉल्व करूंगा ना मैं, तो ये आ जाएगा 30 रूट 2 कॉस 45। ठीक है, और यहां पे 30 रूट 2 को ये कितना होगा 45। जब मैं यहां पे रिजॉल्व करूंगा तो यहां पर कितना आ जाएगा 30 रूट 2 साइन 45। ये वाली बात आप लोग को बहुत ही तरीके से समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल में। अब जरा गौर करेंगे कैसे इसको पूरा यहां वेक्टर के फॉर्म में डाला जाए। ठीक है, देखिए बेटा, ये तो रिजल्टेंट हो गया, लेकिन ये किसका रिजल्टेंट था, ये माइनस एक्स का और माइनस वाई का। तो माइनस एक्स में कितना हो जाएगा माइनस 30 रूट 2, ये कितना हो जाएगा cos ऑफ 45 डिग्री। और यहां अच्छा ये कौन सा एक्सिस है, ये आई कैप था, मतलब माइनस एक्स एक्सिस था, तो मैंने माइनस आई कैप लिख दिया। और आप जानते हैं कि यही यहां नीचे कितना काम करेगा 30 रूट 2 साइन 45 माइनस का जे कैप, तो उसको अपन लिख देंगे कि माइनस 30 रूट 2 साइन 45। अच्छा, माइनस का जे कैप था इसलिए मैंने माइनस को पहले ही बार खोपचे में लेके रख लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिर डिस्प्लेसमेंट इवेंचुअली कितना आने वाला है बेटा 30 जे कैप प्लस 20 आई कैप। अब तुम सोच रहे हो कि भाई आई और जे कैसे यहां पर भी काम कर सकता है। ठीक है, एक बात सुनना, cos 45 कितना होता है 1/√2 कट जाएगा, तो कितना बचेगा माइनस 30 आई कैप। और यहां पर भी कितना होता है sin 45 कितना होता है 1/√2, तो ये कट जाएगा, कितना बचेगा माइनस 30 जे कैप। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब जरा गौर करें, जे कैप तो आपको आज के बाद से देखने को नहीं मिलेगा, 30 जे कैप माइनस 30 निपट चुका है। ठीक है, तो अब क्या बचेगा तुम्हारे पास में डिस्प्लेसमेंट बेटा, ये बचेगा 20 आई कैप और बचेगा माइनस का 30 आई कैप। ठीक है, तो 20 आई कैप माइनस का 30 आई कैप करूंगा तो माइनस का 10 आई कैप बचेगा। इसका मतलब ये हो गया, जरा गौर करना बेटा, माइनस आई कैप मतलब आएंगे अपन वेस्ट की डायरेक्शन में, माइनस आई कैप का मतलब क्या हो जाएगा अलोंग वेस्ट का डायरेक्शन। तो देयरफॉर 10 मीटर वेस्ट हैंड साइड, वेस्ट साइड। ठीक है, वेस्ट हैंड साइड नहीं भैया, 10 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट में आपका रहेगा फाइनल डिस्प्लेसमेंट। इट्स एज सिंपल एज दैट। अच्छा, आई का प्लस है कौन से डायरेक्शन पे,
जे कब माइनस है कौन से डायरेक्शन पे, एक बार अगर तुमको वो चेकआउट करना हो तो यहाँ पे चेकआउट कर लेना, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, देखो ये क्या होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये रहेगा ईस्ट, ये रहेगा वेस्ट, कलर कौन सा लिए, आ कौन सा गया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ होता है। अब जरा गौर करो भाई, इसको चूज करेंगे बस, ठीक है। यहां पे ईस्ट में गए तो प्लस का आई कैप, और वेस्ट में गए तो माइनस का आई कैप, अगर नॉर्थ में गए तो प्लस का जे कैप, अगर साउथ में गए तो माइनस का जे कैप। इट्स एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल से अब हर एक फंडा आपके दिमाग में सुप्रीमली क्लियर हो चुका होगा। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आपको सवाल में आगे लेके चलते हैं। हो गया, 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन, एक तरफा शानदार जबरदस्त। चलो बेटा आ जाओ अगले वाले एक बहुत ही एक तरफा क्वेश्चन के ऊपर। मैं एक बार स्क्रीन से हट जाता हूं ताकि अगर आप लोग को उसका पूरा डायग्राम बनाना हो तो वो भी आप कर सकें। इन द अरेंजमेंट, ये रहा अपने पास अरेंजमेंट, द एंड्स P and Q of an unstretchable string move downwards with speed u, pulleys are fixed, mass m moves upward with a speed of what। ठीक है, इसको नीचे लाने का जो स्पीड है ना बेटा वो है u के बराबर, सवाल में गिवन था ऐसा, ठीक है। अब जरा एक छोटी सी बात पे आप गौर करेंगे, ध्यान देंगे। देखो अगर मैं यहीं पे करूं तो ये मेरा x के बराबर है, ये वाला हिस्सा यहां से यहां तक का हिस्सा जो है x के बराबर है, ठीक है। और ये वाला हिस्सा जो है क्या मैं उसको r बोल सकता हूं, बिकॉज मैं इस वाले हिस्से को y बोलने वाला हूं, ठीक है। तो जो ये OA वाला हिस्सा है ना उसको मैं y बोलने वाला हूं, लिख दूं मैं इसको, OA को मैं y लेने वाला हूं और BA को मैंने r ले लिया है, और बाकी तो दिख ही रहा है कि BO जो है वो तो स्वयं x के बराबर था, ठीक है। अब जरा गौर करेंगे, मास m जो ऊपर मूव करेगा उसकी स्पीड क्या होगी उसके बारे में पूछा हुआ है। अब जरा गौर करना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है r y और x के बारे में समझना। देखिए जब मैं इस वाली पुली को और इस वाली मतलब जब मैं इस वाली स्ट्रिंग को और इस वाली स्ट्रिंग को नीचे की तरफ खींचूंगा ना तो यहाँ पे सीन क्या बनेगा आपको पता है ना, ये वाला मास धीरे धीरे ऊपर जाना स्टार्ट करेगा, ठीक है। और जब ये वाला मास धीरे धीरे ऊपर जाना स्टार्ट करेगा तो ये वाली जो रस्सी अभी यहाँ पे देखो ऐसी आ रही है ना, ये रस्सी जो अभी यहाँ पे ऐसी आ रही है, जब ये मास हल्का सा ऊपर चले जाएगा तो ये वाली रस्सी का सेटअप फिर ऐसा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मास क्या है हल्का सा ऊपर चला गया। उसके बाद क्या है कि आप हल्का सा मास को अगर आपने यहाँ पे ऐसे और खींचा ना तो मास हल्का सा और ऊपर चले जाएगा, तो ये सिस्टम कुछ ऐसा बन जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात, आप समझ रहे हैं मेरी बात। इसका मतलब ये जो R है ना वो अभी ही R दिख रहा है, जैसे ये मास ऊपर की तरफ जाएगा तो ये R जो है ना उसकी वैल्यू चेंज होना शुरू हो जाएगी और Y की भी तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। सर Y की वैल्यू चेंज कैसे होगी, देखो बेटा अभी ये पूरा इलाका जो है वो Y के बराबर है, ठीक है, लेकिन जैसे ही ये मास ऊपर चले जाएगा तो y फिर इतना हो जाएगा। आया समझ? तो r और y दोनों वेरिएबल हैं, ठीक है। एज द मास मूव अपवर्ड्स r एंड y आर गोइंग टू चेंज देमसेल्व्स, ठीक है। लेकिन आप एक बात समझो, जब ये रस्सी का सिस्टम भले ही ऐसा रहे, रस्सी का सिस्टम भले अभी ऐसा है, बाद में रस्सी का सिस्टम ऐसा हो जाए, बाद में और ऐसा हो जाए, लेकिन फिर भी आपने एक बात पे गौर किया क्या, चलो r और y तो चेंज हो गया, चलो r और y तो चेंज हो गया, लेकिन x पे कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सटीक बात है, ठीक है। चलो x पे कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे, तो डायग्राम के अनुसार, डायग्राम आपने बना के रखा होगा, तो डायग्राम के अनुसार अगर मैं आपसे बात करूं तो मैं बोल सकता हूं कि r का स्क्वायर इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ठीक है। r का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बेटा y का स्क्वायर। यहां तक आपको कोई परेशानी बिल्कुल नहीं हो रही है, ठीक है। अब मेरी बात मानते हुए चलना, इसको डिफरेंशिएट कर दो। भाई हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है किस वेलोसिटी के साथ जो बड़ा वाला मास है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। हमें निकालना है किस वेलोसिटी के साथ जो बड़ा वाला मास है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। अब जरा गौर करना, बहुत ही प्यारी सी बात है, कई लोग इसको मिस करे आते हैं। देखो तुम जानते हो ना कि इस रस्सी को तुमने ही खींचा है नीचे की तरफ, ठीक है। जब तुमने इस रस्सी को नीचे की तरफ खींचा, इसका डायरेक्ट इंपैक्ट, जब तुमने इस रस्सी को नीचे की तरफ खींचा तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट जो है ना वो कितने पार्ट पे पड़ेगा पता है? इसका जो डायरेक्ट इंपैक्ट है वो इस वाले हिस्से पे पड़ने वाला है, ठीक है। तो जब ये जा रहा है नीचे की तरफ तो ये आर में भी चेंजेस ला रहा है सेम अमाउंट से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, आर में भी चेंजेस ला रहा है सेम अमाउंट से, ठीक है। सवाल में गिवन है कि हम ये जो अपने पास रस्सी है ना उसको हम खींच रहे हैं नीचे विद स्पीड u, तो हम कह सकते हैं कि
डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन तो वेलोसिटी वैसे भी होता है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे प्यारी बात क्या है कि dr बाई dt जो है वो u के बराबर होगा। dr बाई dt जो है ना, इसका जो रेट ऑफ चेंज है वो इसको जो अपने पास रस्सी है इसको नीचे खींचने वाली स्पीड के बराबर हो जाएगा, ठीक है। पहली बात तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जहां कहीं दिख जाए वो अपन निकाल लेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, हमें जो फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कितनी वेलोसिटी के साथ ये बड़ा वाला मास ऊपर की तरफ जा रहा होगा, ठीक है। जब ये बड़ा वाला मास ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो जो इसका y का जो ये डिस्टेंस है ये चेंज होना शुरू हो जाएगा। सुनना वापस से बेटा, जब ये बड़ा वाला मास ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो ये दूरियां, जो ऊपर से जो दूरियां हैं वो कम हो जाएंगी और कम हो जाएंगी और कम हो जाएंगी। तो हम कह सकते हैं कि dy बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड एब्सोल्युटली डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में इज गोइंग टू गिव यू वेलोसिटी। और किसकी वेलोसिटी आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ बड़ा वाला मास, ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ बड़ा वाला मास m, ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ द बड़ा वाला मास m। इट्स एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल से यहां तक भी आपको कोई परेशानी बिल्कुल नहीं हो रही है, ठीक है। चलिए, तो अब एक काम करेंगे, अपन डिफरेंशिएट मारेंगे इसको। तो r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2r dr बाई dt। भाई x के स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 कर लेना, बिकॉज मैंने आपसे यहाँ पे पूरी कहानी में पहले ही कह दिया था कि बेटा x से बच के रहना, x कांस्टेंट है। x में तुम उलझ मत जाना कि x का डिफरेंशिएशन किसकी स्पीड के बराबर आएगा। अरे भैया x कांस्टेंट है, x में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो x अगर कांस्टेंट था तो उसका डिफरेंशिएशन 0। और y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा, 2y dy अपॉन dt। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब जरा गौर करेंगे, यहां से क्या बचेगा फिर, 2r dr बाई dt इज इक्वल्स टू क्या बचेगा बेटा, 2y, और यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, dy बाई dt। अब जिसको जाना है उसको जाना है, जैसे कि 2 से 2 जो गया वो तो पहली फुर्सत में ही निपट गया, ठीक है। अब हमें निकालना है कि इस वाली बॉडी का जो ऊपर जाने का वेलोसिटी है वो क्या है, विच इज, हमें फाइंड आउट करना है dy अपॉन dt, ठीक है। क्या फाइंड आउट करना है बेटा, dy अपॉन dt। नाउ फोकस करना है इस बात पे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। dy अपॉन dt कहने को तो मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मैं क्या बोल दूंगा, नाउ यहीं से वेलोसिटी ऑफ द मास गोइंग अपवर्ड्स dy अपॉन dt, वेलोसिटी ऑफ द मास गोइंग अपवर्ड्स dy अपॉन dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, r अपॉन y dr बाई dt, r अपॉन y, r अपॉन y, यहां पे आ जाएगा dr बाई dt। क्या आ जाएगा बेटा, dr अपॉन dt, ठीक है। अब जरा एक छोटी सी बात पे आप गौर फरमाएंगे, dr बाई dt वॉज समथिंग दैट वी ऑलरेडी नो। तो dr बाई dt क्या होता है, u के बराबर किस वेलोसिटी से इन स्ट्रिंग्स को नीचे की तरफ खींचा गया था, तो दैट वॉज u। ओके डन, ओके डन 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 डन। dy अपॉन dt, वेलोसिटी ऑफ द मास गोइंग अपवर्ड्स इज r ओवर y, और ये आ जाएगा u के बराबर, ठीक है। अब एक काम यहाँ पे किया जाए बेटा, ये तो अपने पास आंसर आ चुका है, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन क्या मैच करता हुआ नजर नहीं आ रहा। ऑप्शन में क्या कॉस थीटा वगैरह मेरे को दिख चुका है, वो भी क्या हर ऑप्शन में कॉस थीटा है। तो एक काम करो ना, जो अभी अपन को अटका रही है एक बार जरा देखें कि क्या है उसमें ऐसी बात। कॉस थीटा में ऐसी भी क्या बात है भला, तो cos थीटा क्या होता है बेटा, ये होता है बेस अपॉन लॉन्गेस्ट साइड। तो यहाँ पे जरा गौर फरमाया जाए तो बेस कितना है अपने पास, बेस अपने पास, ओके भाई थीटा यहाँ बन गया, ठीक है। तो बेस अपने पास y है और लॉन्गेस्ट साइड अपने पास r है, मतलब cos थीटा क्या हो जाएगा, y अपॉन r। इसका मतलब cos थीटा क्या हो जाएगा बेटा, y अपॉन r। तो देयरफॉर r अपॉन y क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 ओवर cos थीटा। देयरफॉर r ओवर y क्या हो जाएगा, 1 ओवर cos थीटा। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए आप सिंपल तौर पे ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ मास m, वेलोसिटी ऑफ मास m मतलब वही dy बाई dt, मतलब वही बेटा dy बाई dt। ये तेरे पास क्या होगा पता है, u को बिल्कुल मत छोड़ना, u को बिल्कुल भी मत छोड़ना, और r अपॉन y जो है ये आ चुका है 1 अपॉन कॉस थीटा। तो ये कहानी हो जाएगी u अपॉन कॉस थीटा। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको पूरा फंडा सुप्रीमली क्लियर हो चुका होगा। तो अपना आंसर आ चुका है क्या, u अपॉन कॉस थीटा। इट्स एज सिंपल एज दैट, ये रहा आंसर, u अपॉन कॉस थीटा पे टिक लगा करके आ जाना, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। ये वाला
फंडा पूरा क्लियर है बेटा? 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन। चलो बेटा ये वाला फंडा पूरा क्लियर। मूविंग ऑन टू द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। अ बॉडी इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, हम सब लोग जानते हैं बेटा कि ईस्ट वाले को हम क्या लेते हैं, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये चल नॉर्थ है, ये चल साउथ है। ईस्ट वाले को हम लेते हैं प्लस का आई कैप, वेस्ट वाले को हम लेते हैं माइनस का आई कैप, नॉर्थ को हम लेते हैं प्लस का जे कैप और साउथ को हम लेते हैं माइनस का जे कैप। इट्स एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलें आगे बढ़ें, अब जरा गौर करेंगे। अ बॉडी इज मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इज 30 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। ईस्ट का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? प्लस का आई कैप। उसके बाद क्या है? आफ्टर 10 सेकेंड्स, समय कितना मिल गया? समय कितना दे दिया? समय दे दिया है 10 सेकेंड का समय। द वेलोसिटी बिकम्स 40 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी बिकम्स 40 मीटर पर सेकेंड। और ड्यू क्या है बेटा? ड्यू लिखा है नॉर्थ, नॉर्थ का मतलब प्लस का जे कैप, कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है बॉडी का। क्या निकालना है बेटा? एवरेज एक्सेलरेशन, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, नाउ व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी? 40 जे कैप। ठीक है, माइनस कर देंगे क्या अपन? इनिशियल वेलोसिटी 30 आई कैप। ठीक है, माइनस कर देंगे इनिशियल वेलोसिटी 30 आई कैप अपॉन नीचे अपन मार देंगे टाइम। टाइम हो चुका है पूरा 10 सेकेंड के बराबर। ठीक है, ये तो आ गया, लेकिन हमें निकालनी है इसकी वैल्यू, हमें निकालनी है एक्सेलरेशन की वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 1/10, ये टाइम का था। सॉल्व कैसे करते हैं? अंडर रूट ऑफ 40 का स्क्वायर करेंगे 1600, उसके बाद प्लस माइनस 30 का स्क्वायर करेंगे मतलब प्लस का 900। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 1/10 तो रहेगा, अंडर रूट ऑफ बचेगा कितना? 2500। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। 2500 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 50 आ जाएगा, 50/10 लपेट देंगे तो आ जाएगा अपना आंसर 5। तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट्स एज सिंपल एज दैट। दिस इज गोइंग टू बी द एक्सेलरेशन। टिक मार देना और बढ़ जाएंगे इसके अगले वाले सवाल की तरफ। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा फंडा क्लियरली समझ में आ रहा होगा। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन। चलो आगे बढ़े। अगला वाला क्वेश्चन ये रहा आप लोग के सामने। द सिंपल सम ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 16 न्यूटन एंड देयर वेक्टर सम इज 8 न्यूटन। ठीक है, वेक्टर सम 8 न्यूटन है। सिंपल समेशन मतलब अलजेब्रिक समेशन जो है वो कितना? 16 के बराबर था। एंड इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्स। ओके, देन द फोर्सेस आर, क्या फोर्सेस होंगे वो आपसे पूछा हुआ है। एक बार जरा सवाल को देख लो, बन गया तो बहुत शानदार, अदरवाइज फिर इसको मैं सॉल्व करवाता हूं, लेकिन सेल्फ ट्राई तो बनता है इसके ऊपर यार। चलो ठीक है, फिर तो ये सवाल तो आप लोग ने देख लिया होगा। अब जरा इसको मैं सॉल्व करना स्टार्ट करवाता हूं। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? द सिंपल सम ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 16 न्यूटन। सिंपल सम का मतलब क्या होता है बेटा? कि नॉर्मल अलजेब्रिक समेशन है दो फोर्सेस का। और सर वो किसके बराबर है? सर वो है बराबर 16 के। किसके बराबर है सर? वो है 16 के बराबर। ठीक है, उसके बाद क्या है? एंड देयर वेक्टर समेशन इज 8 न्यूटन। तो भाई वेक्टर समेशन 8 न्यूटन होने का मतलब देख क्या होता है? पहली बात तो अपन ऐसे लिख दिया कि हाँ भैया ठीक है, ए का और बी का वेक्टर समेशन इक्वल टू 8 न्यूटन है। लेकिन कायदे की बात क्या होती है ना कि अगर आप ए और बी का वेक्टर समेशन लिख रहे हो, इसका मतलब आप ए का और बी का रिजल्टेंट निकालना चाह रहे हो। और रिजल्टेंट का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है बेटा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस हो जाएगा बी का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2ab cos थीटा। 2ab cos थीटा इज इक्वल टू कितना है बेटा तुम्हारे पास? 8 के बराबर। यार स्क्वायर रूट ना पर्सनली मेरे को चमकता नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूं? उसमें करने वाला हूं स्क्वायरिंग, ताकि कहानी अपने लिए सिंपल हो जाए। स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अरे रूट हट गया, रे रूट हट गया। ठीक है, और ये आ जाएगा अपने पास में 64 के बराबर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 फॉर यू। ठीक है, अब उसके बाद क्या पूछा हुआ है? सम इज 8 न्यूटन एंड इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्स। मतलब ये जो रिजल्टेंट है, देखो वेक्टर समेशन का मतलब क्या होता है? रिजल्टेंट होता है। तो रिजल्टेंट इज बेसिकली परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्स। ठीक है, रिजल्टेंट इज
बेसिकली परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्स। इसका मतलब रिजल्टेंट जो एंगल बना रहा है वो एंगल है 90 डिग्री। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि रिजल्टेंट जो एंगल बनाता है उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं वैसे बीटा से। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाकर के एक बार ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो मैंने पढ़ाया था, एक बार आप चाहें तो उसका वीडियो देख सकते हैं। वहां पे बकायदा रिजल्टेंट निकालना सिखाया गया था और सारे उसके जो छोटे मोटे पैरामीटर्स थे ना वो भी सुप्रीमली क्लियर आपके लिए कर दिए गए थे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे जो बीटा की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 90 डिग्री के बराबर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, तो ये भी हमें सवाल में गिवन है कि बीटा इज इक्वल टू कितना है बेटा, 90 डिग्री के बराबर है। चलो यहां तक हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अगर बीटा 90 डिग्री है तो हम इसको यूज कैसे करेंगे, व्हाट इज द फॉर्मूला। तो इसका जो फॉर्मूला हम अप्लाई करने वाले हैं, सुनते हुए चलना, बहुत ही उम्दा बात है बेटा। हम जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वो फॉर्मूला होता है tan ऑफ बीटा। tan ऑफ बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b साइन थीटा। tan ऑफ बीटा इज इक्वल टू b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा। क्या होता है, tan बीटा इज इक्वल टू b साइन थीटा अपॉन नीचे हो जाएगा a प्लस b कॉस थीटा। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, इट इज एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अब जरा गौर करेंगे tan बीटा, तो बीटा की वैल्यू कितनी है, 90, तो tan 90 आ जाएगा। तो यहाँ पे एक काम करो ना, a प्लस b कॉस थीटा, क्या बात है, वाह, a प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, b साइन थीटा अपॉन नीचे आ जाएगा tan बीटा। और tan बीटा, तो बीटा की वैल्यू क्या होती है, 90 डिग्री। ठीक है, तो tan 90 जो होता है वो तो होता है नॉट डिफाइंड। tan 90 क्या हो जाएगा बेटा, नॉट डिफाइंड। और जब tan 90 हो जाएगा अपने पास में नॉट डिफाइंड, तो इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, 1/0। क्या होता है बेटा, इन्फिनिटी का मतलब होता है 1/0। ठीक है, ओके, इन्फिनिटी हो चुका है 1/0। तो देयरफॉर यहां पे आप लिख सकते हो कि फिर तो भैया जो a प्लस बी कॉस थीटा है वो हो जाएगा b साइन थीटा tan 90 1/0। तो ये पूरा निपट करके हो जाएगा 0 के बराबर। हाँ कि ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, जब यहां से मैं निकालूंगा ना cos थीटा, जब यहां से मैं निकालूंगा ना cos थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस a इस तरफ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस a ओवर b। ठीक है, क्या कहते हो भाई, ये वाला फंडा आप लोग के दिमाग में सुप्रीमली क्लियर हो रहा है क्या। ठीक है, तो हमारा इंटेंशन क्या है कि हमको a और b की वैल्यूज निकालनी है। क्या निकालना है हमको, a और b की वैल्यूज निकालनी है। तो एक काम किया जाए, cos थीटा कहीं देखने में आया था क्या भाई, ये आया था इक्वेशन नंबर 2 में। cos थीटा हमको इक्वेशन नंबर 2 में देखने को मिल गया था। तो हम एक काम करेंगे ना, उचकाएंगे वहां से cos थीटा और पटक देंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, उचकाएंगे cos थीटा, पटक देंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो हमारे पास कहानी क्या बन जाएगी, सुनना, a स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर, उसके बाद 2ab, उसके बाद क्या आ जाएगा 2ab, उसके बाद cos थीटा क्या है, माइनस a अपॉन बी। cos थीटा क्या है, माइनस a अपॉन बी इज इक्वल टू कितनी कहानी में आ जाएगा, 64। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब एक काम कर, b से b तो गया निपट। ठीक है, यहाँ पे अगर हम गौर करेंगे, यहाँ पे अगर हम गौर करेंगे तो b से b तो जाएगा निपट। तो अपने पास क्या बचने वाला है, अभी हाल फिलहाल हमारे पास जो बचेगा ना बेटा, ये अपन ने सही कहा ना, a प्लस बी कॉस थीटा tan बीटा इज इक्वल टू b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। ये जनरल फॉर्मूला होता है। तो cos थीटा इज इक्वल टू माइनस a अपॉन b होना लाजमी सी बात था। ठीक है, ओके, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है। अब जरा गौर करना, ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा b स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 2a स्क्वायर और इक्वल टू आ जाएगा 64। तो बेटा माइनस 2a स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर करेंगे तो माइनस a का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख देंगे कि b स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर इज इक्वल टू आ चुका है 64। मेरे ख्याल में यहाँ तक कोई परेशान होने की दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू आ तो गया है 64। अब यहाँ पे ना कुछ रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा ताकि कहानी अपने लिए थोड़ी सी आसान रहे। तो अपन एक काम करते हुए चलते हैं बेटा, यहाँ से b को उठाते हैं 16 माइनस a, b क्या हो जाएगा 16 माइनस a। तो जब b का स्क्वायर करना है ना, तो 16 माइनस a का स्क्वायर, यहाँ पे लिखा है माइनस a का स्क्वायर इक्वल टू 64। भाई जरा खोल दिया अपन इसको, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर क्या होता है, 16 का स्क्वायर करेंगे तो 160, फिर उसके बाद फिर अपन इसमें ऐड करेंगे 80 तो 240 और 240 प्लस 16 256। ठीक है, तो 256 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस होता है 2 इंटू ए इंटू बी, मतलब माइनस हो जाएगा 32a।
ठीक है, सही जा रहा हूं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 32a, उसके बाद माइनस a का स्क्वायर इक्वल टू 64। क्या है बेटा, माइनस का a का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 64। तो a स्क्वायर तो a स्क्वायर से निपट जाएगा ना, a स्क्वायर तो a स्क्वायर से निपट जाएगा। ठीक है, अपने पास अब क्या बचने वाला है, जरा गौर करना ध्यान दो उस पर अच्छे से। 256 माइनस कर लो 64, 256 में से माइनस कर लो 64 इक्वल टू कितना हो जाएगा 32a के बराबर। ठीक है, तो भैया 256 में से जब अपन माइनस करेंगे, मान ले 56 ही माइनस 200 हो गया, 200 में से 8 और माइनस करना पड़ेगा, तो अपन पहुंच जाएंगे 192 पे। कहाँ पहुंच जाएंगे बेटा अपन, 192। तो 192 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 32a, तो a हो जाएगा अपने पास में क्या 192 अपॉन 32। हाँ कि ना, हाँ कि ना। 32 को एक काम करना है, 32 को अपन एक काम करते हैं 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 पहुंच जाएंगे, और 160 में 32 और ऐड करना है। सही करा ना अपन ने, सही क्या सही क्या सही क्या। 32 को 5 से मल्टीप्लाई करा तो 160 पहुंच गए, 160 में अपन को 32 और ऐड करना है, मतलब 6 से इसको। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 न्यूटन। अब एक बात सुन, अगर a की वैल्यू आ चुकी है 6 न्यूटन, तो जैसे मैं a की वैल्यू को यहाँ 6 न्यूटन पुट करूंगा तो b मेरे पास कितना आ जाएगा 10 न्यूटन। ठीक है, तो a आ चुका है 6 न्यूटन और सिमिलरली अपने पास b आ चुका है 10 न्यूटन। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, a आ चुका है 6 न्यूटन, b आ चुका है 10 न्यूटन। ये रहा आपके पास पूरा इसका डिटेल्ड सोल्यूशन। जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे बेटा, उसके बाद फिर आपको कहानी में आगे लेके चलते हैं। हो गया, a आ गया है 6 न्यूटन और b आ चुका है 10 न्यूटन। It's as simple as that. Option A is going to be the exactly correct option। और जो यहाँ पे शब्दों में खेल किया गया था ना कि परपेंडिकुलर था तो बीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी, वो जो पूरा फंडा है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं चाहूंगा कि उसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें भाई, बाद में रिवाइज करने के टाइम पे ना ये बहुत हेल्प करता है अपनी। ठीक है, चलें, ओके। Coming to question number 5 for you. An object of mass 3 kg is at rest. Now a force of this much is applied on the object. Then the velocity of the object at t is equals to 3 seconds is going to be what? ठीक है, तो जरा गौर करेंगे पहले अपन डेटा पूरा चिपका लें। बॉडी का मास है 3 kg एट रेस्ट, निपटा दो उसको। बॉडी का मास है 3 kg एंड बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट, बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट। ठीक है, उसके बाद फोर्स देके रखा हुआ है 6t का स्क्वायर आई कैप, 6t का स्क्वायर आई कैप और 4t जे कैप। तो फोर्स देके रखा है 6t का स्क्वायर आई कैप और फिर है 4t जे कैप। ठीक है, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है अपने को। उसके बाद इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, देन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। ठीक है, देन व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ये अपने को निकालना है व्हाट इज गोइंग टू बी द वेलोसिटी। भाई एक बात पे जरा गौर करते हुए चलना, यहाँ पे ना अगर मैं आप लोग के सामने न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की बात करूं तो हम लोग जानते हैं कि फोर्स जो है ना वो निकलता कैसे है, वो निकलता है एज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, फोर्स मिलता है हमको एज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, मोमेंटम क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो मास था कांस्टेंट, बाहर निकाल लिया, अंदर फंस जाएगा सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का हो जाएगा डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब जरा गौर करना, मुझे तो वेलोसिटी की चिंता हो रही है बेटा, निकालना तो वेलोसिटी अपने को। तो F/m dt, क्या ये चमका तुमको, क्या करा अपन ने, dv इज इक्वल टू F/m इंटू हो जाएगा dt। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि हमें निकालना तो वेलोसिटी है तो हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। हमें निकालना तो वेलोसिटी है तो हमें इसको इंटीग्रेट करना चाहिए। तो लिख देते हैं अपन यहाँ पे कि इंटीग्रेट हम करने वाले हैं बोथ साइड्स, और जैसे ही शुरू होगा इसका इंटीग्रेशन तो कहानी में क्या क्या बदलाव आएंगे जरा गौर करते हुए चलें। देखो यहां पे था dv लिखा हुआ, तो dv का होगा प्रॉपर इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू F/m तो हो जाएगा। ठीक है, तो m मतलब क्या है 1/3, 1/3 को मैं बाहर खींच रहा हूं, 1/3 को मैं बाहर खींच रहा हूं, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहां पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन चलेगा किसका, f का dt के रिस्पेक्ट में।
मेरे ख्याल से यहां तक कोई तकलीफ आप लोग को बिल्कुल नहीं हो रही होगी। अब मैं आप लोग के सामने इसके लिमिट्स लगा देता हूं ताकि कहानी आसान रहे। देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट t इज इक्वल्स टू 3 सेकंड्स। ठीक है, इसका मतलब टाइम की लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 3 है, और वेलोसिटी की लोअर लिमिट देखो, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी बेटा, वो तो 0 के बराबर थी। सवाल में गिवन था कि द बॉडी वाज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अब पूछा है कि व्हाट इज गोइंग टू बी द वेलोसिटी। भाई समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? बहुत ही इत्मीनान से कर रहा हूं, हर एक स्टेप को एक्सप्लेन करते हुए कर रहा हूं, ताकि ऐसे सवाल जब तुम्हारे सामने वापस कभी कहीं भी किसी बुक में आ जाए ना, तो फिर तुम्हें दिक्कत ना हो, तुम्हें ये ना लगे कि यार इसमें इंटीग्रेशन कैसे लग गया है, ये कैसे करेंगे। ठीक है, ये सब चीजें मैं पूरा सुपर एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूं। ठीक है, अब जरा गौर करना बेटा अच्छे से। हम तो जानते ही हैं कि फोर्स कितना है, फोर्स है 6t का स्क्वायर आई कैप 4t j कैप। ठीक है, तो अपन एक काम करेंगे, पहली बात तो dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। ठीक है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट इज इक्वल्स टू 1/3 को रखो बाहर, और इंटीग्रेशन होगा पहले तो 6t का स्क्वायर का। ठीक है, तो एक काम करो ना, 1 को छोड़ो, देखो f क्या है यहाँ पे 6t का स्क्वायर, तो 6 को रखो बाहर और ये हो जाएगा t स्क्वायर आई कैप। ठीक है, उसके बाद 1/3 बाहर था, तो बेसिकली अब ये 4/3 हो जाएगा। बेसिकली अब ये क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ t j कैप चलेगा। ठीक है, ऑब्वियसली टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है dt, और dt तो यहाँ पे लगेगा ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पक्का। ठीक है, लिमिट्स का सहारा अगर लेना है तो यहाँ पे लेना ही पड़ेगा, 0 से 3, यहाँ पर भी लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट क्या है 3, बिकॉज वेरिएबल ऑपरेटर जो है बेटा वो dt है, मतलब टाइम इज द वेरिएबल ऑपरेटर, टाइम इज द वेरिएबल। ठीक है, टाइम के ही टर्म्स में लिमिट्स लगा देंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। ठीक है, अब जरा गौर करें, 6/3 क्या होता है 2, उसके बाद t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है t क्यूब बाई 3, तो यहाँ पे आ जाएगा t का क्यूब, उसके बाद लोअर लिमिट अपर लिमिट, उसके बाद प्लस था ना बेटा, जी हाँ सर प्लस था, तो 4/3 t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2, तो नीचे 1/2 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा t स्क्वायर, और ये 0 से 3 तक तो अपन कर ही देंगे, यहां तक का कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब भाई जो i था वो i है, जो j था वो j है ऑब्वियसली, तो ये वाला कार्यक्रम पूरा i वाले में था तो i कैप, और ये वाला कार्यक्रम पूरा j वाले में था तो j कैप। कभी dt भूल जाते हैं, कभी i कैप j कैप भूल जाते हैं, तो इस बात का जरा सा खास ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, चले आगे बढ़े। देखो भैया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट v माइनस 0 करेंगे, v आ जाएगा, यहाँ पे 2/3 को लपेटे में ले लो, उसके बाद भाई यहाँ पे 3 का क्यूब मारेंगे, क्या मारेंगे बेटा 3 का अपन मार देंगे क्यूब। ठीक है, 3 3 is 9, 3 is 27, अपर लिमिट माइनस कर दियो लोअर लिमिट, निपट चुका है। ओके, ये हो जाएगा 4/6। ठीक है, सही जा रहा हूं, और यहाँ पे अपर लिमिट पुट कर भाई, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और यहाँ पे निपट गया। चलो भाई, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल बात नहीं दिक्कत वाली। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा यार, ये 2/3 था, तो 3 9 से करेंगे तो 9 2 से करेंगे तो 18, 18 आई कैप, और उसके बाद यहाँ पे करेंगे तो 4 9 से कितना होता है 36, 36/6 करेंगे तो अरे भैया जे कैप कहाँ गए, 36/6 करेंगे तो 6 आएगा, तो मतलब वेलोसिटी आ जाएगा अपने पास 6 j कैप। तो 18 आई कैप आ रहा है और 6 आ रहा है j कैप। जरा चेक कर ले ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, कहां गई, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, 18 आई कैप प्लस 6 जे कैप, इट्स एज सिंपल एज दैट। और ये रहेगा आपके पास में इसका प्रॉपर डिटेल्ड सोल्यूशन। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद फिर अपन कहानी में आगे बढ़ने वाले हैं। मेरे ख्याल से यहां तक कोई तकलीफ आप लोग को बिल्कुल नहीं हो रही होगी। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन। चलो ओके, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑल डन फॉर यू। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे आपको लेकर के। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलना चाह रहा है, द मोमेंट ऑफ अ फोर्स दिस at this particular point about the point 2, -2, is given by। ठीक है, तो मतलब एक बात सुनते हुए चलना, किसी बॉडी पे टॉर्क निकालना है about this point। ठीक है, तो अच्छा about this point निकालना है, और जो लोकेशन है वो है 2, 0, -3 के बराबर, 2, 0, -3 के बराबर। ठीक है, अब जरा गौर करो, देखो ऐसे मानो उसको, एक इनिशियल पॉइंट लेते हैं,
ठीक है, एक इनिशियल पॉइंट लेते हैं और इसका जो कोऑर्डिनेट्स है ना अबाउट द पॉइंट क्या है 2, -2, -2, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट्स है 2, -2, -2, ठीक है। और यहां से जिस पॉइंट के अबाउट निकालना है वो क्या बेटा, ये है 2, 0, -3, ठीक है, मतलब जिस पॉइंट के अबाउट निकालना है वो तो ये है, लेकिन जिस लोकेशन पे निकालना है वो है 2, 0, -3, 2, 0, -3, वो है 2, 0, -3, ठीक है। अब जरा गौर करें, सुनो अच्छे से, ये रहा ऐसा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अगर मैं ना यहां पे इसको R0 की पोजीशनिंग दे दूं, ठीक है, अगर मैं इसको R0 की पोजीशनिंग दे देता हूं और चल मैं इसको R1 की पोजीशनिंग दे देता हूं, ठीक है, तो सिंपल सी बात है भाई, ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बन रहा है ये बन रहा है R01, ठीक है, ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बन रहा है ये बन रहा है R01, तो ये क्या हो जाएगा R1 माइनस करेंगे R0 को, ठीक है। इनफैक्ट कभी भी अगर तेरे को दिखाई देता ना AB वेक्टर, तो AB वेक्टर क्या हो जाता है B वेक्टर माइनस A वेक्टर, फाइनल माइनस इनिशियल इज द लॉजिक, ठीक है। चलो, तो ये वाला फंडा अपने को पूरा क्लियर है, मेरे ख्याल से यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो R01 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बातचीत चल रही है, तो कितना है 2, 0, -3, तो 2i कैप 0j कैप -3 k कैप, ठीक है, उसमें से माइनस कर देंगे अपन R0 को 2, -2, तो 2i कैप -2j कैप और -2 k कैप, यहां तक मेरे ख्याल से कोई भी आपको परेशानी बिल्कुल नहीं हो रही होगी, ठीक है। अब जरा गौर करेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो आ रहा है, देख वो क्या आएगा अपने पास, 2i -2i करेंगे निपट के 0i हो गया, 2i -2i करेंगे निपट करके 0i हो गया, उसके बाद 0j और प्लस का 2j, तो अपने पास क्या हो जाएगा प्लस का 2j, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। फिर जरा k पे बात कर, -3 + 2 करेंगे तो -1k, ठीक है, अरे रे 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 ये तो मैगी बन गई, -1k, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, -3 + 2k करेंगे तो -1k, तो ये अपने पास हो चुका है बेटा डिस्प्लेसमेंट, ये अपने पास हो चुका है डिस्प्लेसमेंट। और अब आपको निकालना था यहां पे टॉर्क, क्या निकालना था बेटा, मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है, मतलब क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है, ठीक है। तो अब जरा मैं इसमें कहानी शुरू कर दूं, यहां लिख दूं क्या, यहीं पे कर देता हूं उसको, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट है भाई, मोमेंट है, मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है, तो वो टॉर्क होता है बेटा, और टॉर्क निकलता कैसे, वो निकलता है R क्रॉस F करके, मतलब पोजीशन वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा फोर्स वाले वेक्टर के साथ, तो आपको जो मिलेगा ना वो हो जाएगा टॉर्क के बराबर। इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। चलें आगे बढ़ें, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है। तो देयरफॉर जब मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, तो करेंगे इसको फिर अपन सॉल्व किससे बेटा, डिटर्मिनेंट्स की सहायता से, ठीक है। इसको फिर अपन सॉल्व करने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स की सहायता से। आप सब लोग जानते हैं क्या करेंगे, आई कैप बनाएंगे, जे कैप बनाएंगे, के कैप बनाएंगे, बाय डिफॉल्ट प्लस, बाय डिफॉल्ट माइनस, बाय डिफॉल्ट प्लस, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। आई जे के बना दिया। उसके बाद एक फॉर्मूला क्या होता है, आर क्रॉस एफ होता है, तो व्हाट इज आर, 0, 2, -1, व्हाट इज आर, 0, 2, -1, और उसके बाद फोर्स की वैल्यू यहां पे गिवन थी वेक्टर के फॉर्मेट में 4, 5, -6, क्या था बेटा 4, 5, -6, ये रहा अपने पास 4, 5, -6, तो ये रहा डिटर्मिनेंट्स के अंदर। और मैं ये चाहूंगा कि इसको तो आप निपटा दो भाई, मैं ये चाहूंगा इसको तो आप निपटा दो, क्योंकि ये आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इससे पहले भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। आ गया होगा आपका आंसर, कमेंट सेक्शन में लिख दिया होगा आपने, वीडियो को पॉज करके कर लेना, ठीक है। और उसके बाद जो भी आपका आंसर आ जाए कमेंट सेक्शन में असली नाम के साथ लिखना। चलो आ जाए भैया जरा कहानी को, यहां से बस अंतिम पड़ाव पे आ चुका है। इसको जरा सेपरेशन दे दूं पहले यार, बस 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 2 मिनट, एक बार सेपरेशन दे दूं उसको। चलो भाई अब अपन जरा यहाँ पे सोल्यूशन पे आते हैं इसके। देख क्या होने वाला है, यहाँ पे टॉर्क निकालना था, टॉर्क। तो देखो भैया पहले अपन बात करेंगे आई कैप की, किसकी बात करेंगे बेटा, पहले अपन बात करेंगे आई कैप की। तो आई कैप वाला कॉलम जाएगा, आई कैप वाला रो चले जाएगा, 2 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आ जाएगा, माइनस करेंगे फिर इन दोनों का प्रोडक्ट, 5 × -1 करेंगे -5, तो ले ये प्लस का 5, ठीक है। उसके बाद माइनस का जे कैप को लपेटे में ले ले भाई, इसका कॉलम चला जाएगा, इसका रो चला जाएगा, क्या बोला, इसका कॉलम जाएगा, इसका रो जाएगा, 0 को -6 से मल्टीप्लाई करेगा 0 ही आएगा, माइनस करेगा
4 इंटू -1 तो -4 मतलब प्लस का 4 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद अपने पास अब के कैप बचता है, तो के कैप तो प्लस में ही आएगा ना बेटा, ये रहा के कैप। कॉलम जाएगा, रो जाएगा, 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, -4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। बताओ भाई, यहां तक का फंडा पूरा सुप्रीमली क्लियर है। नॉर्मल डिटर्मिनेंट से ऐसे अपन सॉल्व करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट को, ठीक है। चले अब टॉर्क अपने पास में क्या आएगा जरा गौर करें। -12 + 5 करेंगे तो -7, तो -7 आई कैप आ जाएगा। उसके बाद -4 जे कैप आ जाएगा, और उसके बाद -8 के कैप आ जाएगा। भाई लो यार, ये इतनी सिंपल सी बात है। -7 -4 -8 चेक कर लें, -7 -4 -8। और भाई ऑप्शन ए और डी में देख कितना प्यारा प्यारा डिफरेंस है भाई। आई जे के फॉर्मेट में -7 -4 -8 है ना, आई जे के फॉर्मेट में -7 -4 -8। ऑप्शन डी, ऊपर वाली को देख के मेरे को 2 पल को तो धक्का लग गया, ठीक है, लेकिन ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। टेक लगाओ, आगे बढ़ेंगे इसके ऊपर बेटा। इतना फंडा पूरा क्लियर है। 3 2 1 रेडी गो। सुपर क्लियर, सुपर डन, एक तरफा। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 150 डिग्री इज 10 न्यूटन एंड इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द फोर्सेस। मतलब वही वाला मसला है, ठीक है। अरे भाई tan बीटा वाला लग सकता है इसमें। द अदर फोर्सेस, दूसरे फोर्स की वैल्यू क्या होगी ये आपको निकालना है। तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि एक बार ना आप इस वाले सवाल को सेल्फ ट्राई करें, और जो भी आपका आंसर आ जाए वो कॉमेंट सेक्शन में देते हुए चलेंगे, ठीक है। जो भी आपका आंसर आ जाएगा कॉमेंट सेक्शन में देते हुए चलेंगे अपने असली नाम के साथ। और सिंपल क्वेश्चन है, बन जाएगा तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज फिर उसको मैं सॉल्व तो करवा ही दूंगा, लेकिन सेल्फ ट्राई तो बनता है इसके ऊपर यार। चलो ठीक है, फिर तो ये सवाल तो आप लोग ने देख लिया होगा। अब जरा इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 150 डिग्री इज 10 न्यूटन के बराबर, ठीक है। तो रिजल्टेंट है 10 न्यूटन, एंगल है 150। रिजल्टेंट है 10 न्यूटन और एंगल जो है ना वो है 150 डिग्री के बराबर। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो रिजल्टेंट का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल्स टू, देखो भैया R इज इक्वल्स टू क्या होता है, √a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। लेकिन अगर मैं सीधे यहाँ पे इसका स्क्वायर कर दूं, बिकॉज तुम जानते हो मेरे को कि यार मेरे को क्या है कि रूट वगैरह इतना पसंद आता है नहीं, ठीक है, ये सब लोग को पता है। तो अपन भी क्या करेंगे, फिर यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कर लेंगे प्लस 2ab कर लेंगे और कॉस कर लेंगे 150। अब जो हमारे प्यारे बायो वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें कभी कभी क्या है इसमें ना तकलीफें होती है कि सर यार ये फिजिक्स में दिक्कत ही वही है कि मैथ्स कुछ ज्यादा ही टांग अड़ाती है। तो बेटा एक बात तो समझ जाओ कि मैथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। अभी अगर आपको लग रहा है ऐसा कि मैथ्स टांग अड़ाती है ना, तो अभी आप गलत सोच रहे हो, बिकॉज मैथ्स अगर फिजिक्स में आ रही है ना तो काम सिंप्लीफाई करने के लिए आ रही है। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो अब क्या है कि छोटे मोटे टिप्स एंड ट्रिक्स अपन को मैथ्स के ना पकड़ने पड़ेंगे, बिकॉज मैथ्स भी अपनी हेल्प तभी कर पाएगी जब हमारा वैसा इंटेंशन हो, ठीक है। कॉस 150 निकालना है तो अपन क्या करेंगे बेटा, इसको अपन कर लेंगे कॉस 180 के बेस पे चेंज मारूंगा तो 180 - 30, क्या बोलते हो, सही लग रहा है, सटीक लग रहा होगा मेरे ख्याल से। तो cos 150 क्या होता है, cos 180 - 30, ठीक है भाई। जब मैं cos को 180 के बेसिस पे चेंज करूंगा तो ये रहेगा cos में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, cos 30 हो जाएगा। लेकिन जरा एक बात पे आप जरा गौर करें, cos 180 - 30 करने का मतलब आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ चुके हो, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो cos होता है वो नेगेटिव होता है। कैसा लगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जो कॉस होता है वो नेगेटिव होता है, बिकॉज सेकंड वाले में पॉजिटिव क्या होता है, सेकंड वाले में साइन और कोसेक होते हैं पॉजिटिव। तो सर कॉस कहाँ मिलेगा पॉजिटिव, कॉस मिलेगा बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। यहाँ तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में कूदे हो। नाउ cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, sin 60 के बराबर, मतलब ये हो जाएगा √3/2, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि cos 150 डिग्री जो है ना वो कहीं ना कहीं -√3/2 के बराबर है। समझ गया आप इस बात को बेटा। cos 150 डिग्री कितना हो जाएगा, -√3/2, ठीक है। अब मौका आ चुका है यहाँ पे पुट करने का। तो 10 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 100, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब जरा ध्यान देना, -2ab cos 150 कितना था, वो -√3/2 था, तो मैंने इसलिए वो माइनस वहां लपेट लिया और यहाँ पे आ जाएगा √3/2। समझ रहे हैं आप इस पूरी बात को, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं आ रही आपको। अब जरा गौर करेंगे अच्छे से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, ये a, अच्छा कुछ काटा पीटी तो नहीं मछ रही बेटा यहाँ पे, ठीक है। तो अपने पास क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -ab √3
इक्वल टू 100 के बराबर आ गया। यहां से फिलहाल तो बस एक इक्वेशन बनी है, बाकी यहां से कुछ एज सच मिला अभी है नहीं, वो मिलेगा लेकिन दूसरे वाले कंडीशन पे जरा गौर करना पड़ेगा सवाल के। तो सवाल का दूसरा कंडीशन क्या है कि रिजल्टेंट इज बेसिकली परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द फोर्सेस। इसका मतलब रिजल्टेंट जो एंगल बना रहा है वो बना रहा है 90 डिग्री के बराबर। रिजल्टेंट जो एंगल बना रहा है वो बना रहा है 90 डिग्री के बराबर। तो नाउ बीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो हमारे दिमाग में जो फॉर्मूला सेट है बेटा, अपन ने फॉर्मूला पढ़ के रखा हुआ है। सर कौन सा फॉर्मूला? तो बेटा वो फॉर्मूला होता है tan बीटा बीटा tan बीटा इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। क्या बोलते हो भाई, क्या बोलते हो? tan बीटा इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब जरा गौर करेंगे, a प्लस बी कॉस थीटा को यहां पर टक दो, a प्लस बी कॉस थीटा को यहां पर टक दो, यहां बचेगा b साइन थीटा और नीचे आएगा tan 90। tan 90 क्या होता है बेटा? इन्फिनिटी 1/0। निपट गया, जाओ भैया निपट गया। ठीक है, तो यहां से अच्छा एक काम करो ना, अभी अभी हमें कुछ चीजें मिली थी। थीटा की वैल्यू हम जानते हैं, ठीक है, तो थीटा की वैल्यू क्या होती है? थीटा की वैल्यू थी अपने पास कितनी? 150 डिग्री। हाँ कि ना? बिल्कुल सही बात है सर। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी थी? 150 डिग्री। तो अपन एक काम करते हैं ना, a प्लस बी अच्छा प्लस बी मत करो, इनफैक्ट मैं तो बोलता हूं माइनस भी करो, बिकॉज कॉस 150 क्या होता है? माइनस का √3/2। हाँ कि ना? ये वाला पूरा फंडा समझ में आ रहा है बेटा अपने को? cos 150 कितना होता है? √3/2। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा इक्वल टू 0। तो therefore a इज इक्वल्स टू आ जाएगा b टाइम्स √3/2। सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं बेटा? a कितना आ जाएगा अपने पास? b टाइम्स √3/2। अब एक काम करते हैं, सुनो 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 भाई, अपन को तो a और b निकालने से मतलब है। क्या निकालने से मतलब है अपने को? फाइंड द अदर फोर्स, रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स एक्टिंग एट, रिजल्टेंट इतना है परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द फोर्सेस, द अदर फोर्स इज, जो दूसरे फोर्सेस हैं वो क्या होंगे वो अपने को निकालना है। तो अपन एक काम करेंगे, सुनो, a मिल चुका है अपने को एज b √3/2। तो अपन एक काम करते हैं, इसको अपन ना पुट कर देते हैं ले फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। ठीक है, तो जैसे हम इसको पुट कर देंगे ना इनटू फर्स्ट इक्वेशन, तो हमारे पास अभी क्या निकल करके आएगा? सुनना मेरी बात को अच्छे से। यहाँ पे a का स्क्वायर बोले तो मतलब ये क्या हो जाएगा? b स्क्वायर उसके बाद 3/4। ठीक है, सही जा रहा हूं? 3/4। उसके बाद प्लस लिखा है b का स्क्वायर, प्लस लिखा है b का स्क्वायर, फिर माइनस उसके बाद a, और a कितना है? b √3/2। a कितना है बेटा? b √3/2। और उसके बाद a पुट कर चुका हूं, उसके बाद b √3 तो यहां पर भी है। ओके ओके ओके, b √3 तो यहां पर भी है। सही जा रहा हूं, सही जा रहा हूं। और इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100 के बराबर। इट्स एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल से यहां तक भी कोई परेशानी बिल्कुल नहीं हो रही है। ठीक है, सही कर रहे हैं अपन। तो यहां पर क्या करा अपन ने? यहाँ पे a का स्क्वायर था, इसका स्क्वायर करा, b स्क्वायर 3/4 सही है, प्लस b का स्क्वायर रहने दिया, माइनस ab, तो माइनस a कितना था? b √3/2। उसके बाद b कितना था? b, उसके बाद √3, तो √3 इक्वल टू 100। पूरा सटीक मैच कर रहा है। ठीक है, पूरा सटीक मैच कर रहा है। अब जरा गौर करना यहाँ पे क्या होने वाला है? ये 3/4 b स्क्वायर तो हो चुका है, 3/4 b स्क्वायर तो हो चुका है। उसके बाद यहाँ इसको अच्छा ये प्लस का b स्क्वायर बीच में क्यों अटक रहा है रे? यहाँ पे करो उसको 3, तो 3b²/4, तो ये माइनस 3b²/2, ये हो जाएगा 3b²/2 इक्वल टू अपने पास में कितना आ रहा है बेटा? 100 के बराबर आ रहा है। अब एक काम करें, निपटाएं इसको तरीके से, जरा गौर करते हुए चलना अच्छे से। भाई देख, इसको जरा सॉल्व कर ले एक बार। 3b² प्लस 4b² मतलब 7b², तो कितना हो जाएगा? 7b²/4 माइनस क्या हो जाएगा बेटा? 3b²/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 100। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात मेरे ख्याल में तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब जरा गौर किया जाए इस पे, तो ये अपने पास कितना हो जाएगा? 14b² माइनस 12b²। सही कर रहा हूँ? 14b² माइनस 12b² इज इक्वल टू 2b²। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है? 4 2 होता है 8, और 8 को अपन ने यहाँ फेंक दिया, तो ये हो जाएगा 800। क्या बोलते हो भाई, पक्का? तो b² यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा? 400, और अगर b² 400 हो जाएगा तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 20 न्यूटन। इट्स एज सिंपल एज दैट। b अपने पास आ चुका है 20 न्यूटन के बराबर। ऑप्शन चेक कर लिया जाए, 20 न्यूटन ऑप्शन बी बिल्कुल सटीक तरह से मैच कर रहा है। इट्स एज सिंपल एज दैट। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन आपके समक्ष ये था प्रस्तुत। ठीक है ये वाला फंडा पूरा क्लियर है बेटा? 3 2 1 रेडी गो। सुपर डन, सुपर क्लियर। चलो आगे बढ़ेंगे।
पक्का पक्का पक्का। क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑल डन फॉर यू। अब आपको लेकर के आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए और इसके अलोंग चाहिए, ठीक है भाई। ये बहुत ही क्लासिक कैटेगरी का क्वेश्चन है। ऐसा सवाल पूछा जाता है कि इस वेक्टर का क्या कंपोनेंट होगा इस वेक्टर के अबाउट, ठीक है। या मतलब बेसिकली क्या है कि किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अबाउट किसी वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है। देखो लिखने का तरीका समझो। मैग्नीट्यूड निकालना है, निकाल देंगे। कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर, किसका मैग्नीट्यूड निकालना है। पहली बात तो सवाल ये आता है कि किसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो आप एक काम करो ना, अपन एक काम करते हैं, लेट्स ये जो 2 3 1 है ना, उसको अपन ए बोल देते हैं, ठीक है। एक वेक्टर लेते हैं 2 3 1, एक वेक्टर लेते हैं 2 3 1, इसको अपन वेक्टर ए ले लेते हैं, ठीक है। और इसका अपने को कंपोनेंट निकालना है इस वेक्टर का। अलोंग क्या 3i और 4k लिखा है, ठीक है, मतलब 0j, तो 304 बोल दूंगा मैं इसको, 304, ठीक है। तो बी वेक्टर क्या है मेरे पास 304, 304। तो भाई कहने का मतलब यह है कि वेक्टर ए का अपने को कंपोनेंट निकालना है वेक्टर बी के अबाउट, ठीक है, या वेक्टर बी के अलोंग। तो वी नीड टू इवैल्यूएट या फाइंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। कंपोनेंट किसका बेटा, वेक्टर ए का। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अबाउट बी, ठीक है भाई। इसको अपन ने बी बोल दिया, बी के डायरेक्शन में निकालना है ना, अपन को बी के डायरेक्शन में निकालना है, इस बात का आप खास क्या लगे, ठीक है। तो इसका पता आंसर क्या होगा, सुनते हुए चलना। ए वेक्टर का भाई लिखने का तरीका बहुत ज्यादा मैटर करेगा, ध्यान देना, ठीक है। ए वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है आपको बी के अबाउट, मतलब बी के डायरेक्शन में। तो बी क्या भाई, चमका क्या बोला मैंने, अगर आपको वेक्टर ए का कंपोनेंट निकालना है बी के डायरेक्शन में, तो ए वेक्टर डॉट क्या हो जाएगा, बी कैप। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब जरा गौर फरमाएंगे अच्छे से भाई, ए कितना है 2 3। अच्छा एक और चीज सुन, तो ध्यान देना, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस, ठीक है। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, इसको मैं अलग कलर से लिखता हूं, इसका फॉर्मूला होता है बेटा वेक्टर अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, नीचे वेक्टर अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ दैट पर्टिकुलर वेक्टर। इट्स एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पक्का ये वाला फंडा पूरा सुप्रीमली क्लियर हो रहा है क्या। मैंने क्या बोला कि वेक्टर ए का आपको मॉड्यूलस निकालना है बी के अलोंग, मतलब वेक्टर ए डॉट बी कैप मार दो, डॉट क्या मार दो, बी कैप मार दो। तो अपने पास क्या हो जाएगा, कंपोनेंट जो आएगा ध्यान देना बेटा, अपने पास जो कंपोनेंट आएगा वो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर क्या है 2 3 1, 2 3 1। अब मेरी बात सुन, डॉट करेंगे अपन, पहली बात तो बी वेक्टर, डॉट करेंगे पहली बात तो बी वेक्टर 304 और उसके बाद नीचे अपन ले लेंगे इसका मॉड्यूलस, नीचे अपन ले लेंगे इसका मॉड्यूलस, सिर्फ बी वाले वेक्टर का मॉड्यूलस। तो बी वाला बोले तो क्या है 3 और 4 आ रहे इसके अंदर, तो अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा बेटा, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। क्या बोलते हो भाई, चमका, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं हो रही है। अब जरा ध्यान देना, हम जो कंपोनेंट निकाल रहे हैं ना ए का बी के अलोंग, हम जो कंपोनेंट निकाल रहे हैं ए का बी के अलोंग, भाई क्या करना होता है, आई वाले को आई वाले से, जे वाले को जे वाले से, के वाले को के वाले से। डॉट में तो वही होता है, तो 2 3 जा करेंगे 6, 3 0 जा 0, 1 4 जा करेंगे 4। नीचे कितना आ रहा है, अंडर रूट ऑफ ये कितना आएगा बेटा 9 प्लस 16, 6 प्लस 4 कितना हो रहा है 10 हो रहा है, अंडर रूट ऑफ कितना हो रहा है ये 25 हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 25 का रूट निकाल ले 5 आता है, ठीक है, 25 का रूट निकाल ले 5 आता है। तो अपने पास क्या हो जाएगा बेटा, ये 10/5, ठीक है। ये अपने पास क्या आ चुका है बेटा 10/5। इट्स एज सिंपल एज दैट। और तो कुछ नहीं था ऊपर, जी सर और कुछ नहीं था ऊपर। तो कंपोनेंट अपने पास 2 के बराबर आ रहा है क्या, कंपोनेंट अपने पास आ रहा है 2 के बराबर। फाइंड द मैग्नीट्यूड, इसका जो कंपोनेंट है वो अपने पास आ रहा है किसके बराबर, 2 के बराबर। चेक कर लें एक बार अपन। तो ए का ए वेक्टर डॉट करा अपन ने बी का मॉड्यूलस, तो अपने पास कंपोनेंट फिलहाल के लिए तो अपने पास 2 के बराबर आ रहा है। लिख लें इसको अपन। एक बार जरा इतनी पूरी कहानी का स्क्रीनशॉट लो ना, फिर अपन सुबह क्रॉस चेक करते हैं।
चलो भाई लोग, इसका कंपोनेंट तो 2 ही आ रहा है, इसके ऑप्शन में जरा चेंजेस कर लेना अपने अपने हिसाब से। अपना आंसर 2 के बराबर ही है, ठीक है, तो ऑप्शन 1/2 नहीं रहेगा, इसका ऑप्शन 2 कर लेना, ठीक है। चलें, एक छोटा सा पॉइंट था वो तो। अब जरा आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच द हॉरिजॉन्टल रेंज इज एग्जैक्टली इक्वल टू द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ठीक है। बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जरा गौर करते हुए चलेंगे। तो कहा गया है कि जो हॉरिजॉन्टल रेंज है ना, दिस इज इक्वल टू द मैक्सिमम हाइट, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और यहाँ पे जो मैक्सिमम हाइट होती है, एकदम डिक्टो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। तो मैक्सिमम हाइट जो होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे लपेटे में कौन आ जाएगा, 2g। इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब एक काम करो, यू स्क्वायर कहीं का नहीं रहा, जी और जी कहीं का नहीं रहा, ठीक है। अब जरा गौर करना, साइन 2 थीटा जो लिखा हुआ है ना, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपने पास में, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपने पास में, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और बगल में लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा। तो भाई यहां पर भी कुछ ना कुछ कटने पिटने वाला है, ठीक है। यहां पर भी कुछ ना कुछ कटने पिटने वाला है। ये साइन थीटा निपट जाएगा। अच्छा, नीचे भी, और भैया ये वाला 2 कैसे भूल गए, ये भी 2 नीचे पड़ा हुआ था, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, या इसको पटको जरा, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, और एक काम करो, कॉस को पटक दो साइन के नीचे, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। भाई साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, ये होता है tan थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है बेटा, ये होता है tan थीटा के बराबर, और tan थीटा तुम्हारे पास में अभी आ रहा है 4 के बराबर। तो अगर tan थीटा 4 आ चुका है, तो थीटा कितना हो जाएगा बेटा, tan इनवर्स ऑफ 4, ठीक है। थीटा कितना हो जाएगा बेटा, tan इनवर्स ऑफ 4। दिस इज गोइंग टू बी द एग्जैक्ट आंसर, tan इनवर्स ऑफ 4। ऑप्शन नंबर 4 पे आप टिक लगा देंगे, और अब आपको लेके चलेंगे इसके अंतिम सवाल की तरफ, ठीक है। ये वाला फंडा पूरा क्लियर, 3 2 1 रेडी गो, सुपर डन, सुपर क्लियर। चलो आगे बढ़ेंगे। ओके सर, दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। अ स्मॉल पार्टिकल ऑफ मास m is projected at an angle theta with the x-axis with an initial velocity v naught in the xy plane as shown in the figure, ठीक है भैया। At a time t is less than v naught sin theta by g, okay, the angular momentum of the particle is, ठीक है। भाई सवाल में ना डेटा बहुत कम देके रखा है, लेकिन ऑप्शन देख रहे हो उसमें कैसे खतरनाक ऑप्शन है, वो भी पूरे वेक्टर के फॉर्म में ऑप्शन है, ठीक है। क्या खतरनाक ऑप्शन है, पूरे वेक्टर के फॉर्म में, जे कैप, ठीक है। अब जरा ना इस पे गौर करते हुए चलना अच्छे से। तो इतना हुआ है कि एक पार्टिकल है जिसका मास m के बराबर है, उसको फेंक दिया गया है एट एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस, और इनिशियल वेलोसिटी इसको v नॉट के बराबर दे दी गई है इन द xy प्लेन, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम निकालना है, इतनी सी बात है ना। और डायग्राम पूरा बना हुआ है आपके समक्ष अच्छे से। तो अपन एक काम करें, सिंपल सी बात मैं आपसे बात करना चाहता हूं। देखो, अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, डायग्राम में यहीं से रेफर करवा दूंगा आप लोग को। अगर आप इस v नॉट के बारे में सोचोगे ना, तो आपको समझ में आता है कि अगर मैं v नॉट को x पे रिजॉल्व कर देता हूँ, इसका मतलब मैं आपसे बात कर रहा हूं इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट है वो है v नॉट कॉस थीटा, हाँ कि ना। ये अपने पास इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, और जब मैं इसको ऊपर रिजॉल्व करूंगा y पे, तो ये क्या हो जाएगा, v नॉट साइन थीटा, ठीक है। जब मैं इसको ऊपर रिजॉल्व करूंगा y पे, तो ये क्या हो जाएगा, v नॉट साइन थीटा। ये इनिशियल वेलोसिटी का ही y कंपोनेंट रहेगा आपके सामने। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब जरा गौर करना शुरू करना, ठीक है। मान लो किसी एक पॉइंट पे मुझे निकालना है एंगुलर मोमेंटम, t अमाउंट ऑफ टाइम तो बीत ही चुका है ना, t अमाउंट ऑफ टाइम तो बीत ही चुका है। तो t अमाउंट ऑफ टाइम के बाद पॉइंट जो है वो p होगा, और x y इसका कोऑर्डिनेट होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, x y से कोऑर्डिनेट होगा। इस समय इसकी वेलोसिटी पे कुछ x कंपोनेंट होगा, कुछ y कंपोनेंट होगा। तो जब मुझे एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो हमें एक बात पता होती है कि एंगुलर मोमेंटम का L से करेंगे इसको रिप्रेजेंट, इसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है R क्रॉस P, हाँ कि ना, ठीक है। L का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है R क्रॉस P, ठीक है। अब जरा गौर करते हुए चलना, L इज इक्वल्स टू, भाई साहब ये जो R है ना, उसको अपन कैसे लिखेंगे, देखो R क्या है, उस पर्टिकुलर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। भाई t अमाउंट ऑफ टाइम बीतने के बाद जो पॉइंट है, वो जो पार्टिकल है, वो जो बॉडी है, वो किसी एक पॉइंट पे तो आ ही चुकी होगी ना। जिस पॉइंट पे आ चुकी होगी उसका x कोऑर्डिनेट है x, y कोऑर्डिनेट है y, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट है x, y कोऑर्डिनेट है y, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। वैसे ही बेटा जब मोमेंटम की बात की जाएगी, तो मोमेंट, अच्छा क्रॉस करना है सर, क्रॉस, ठीक है। तो मोमेंटम कैसे निकालेंगे अपन भाई, मोमेंटम होगा अबाउट द एक्स एक्सिस i कैप,
और मोमेंटम होगा अबाउट द वाई एक्सिस, और फिर ये हो जाएगा जे कैप। मेरे ख्याल से यहां तक भी कोई दिक्कत वाली बात आपको बिल्कुल नहीं नजर आ रही होगी, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू, भाई मेरी बात सुनना अच्छे से, एक्स आई कैप वाई जे कैप, ठीक है। इसको अपन क्रॉस कर देंगे। भाई मोमेंटम का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो चलो मास को तो अपन ऐसे बाहर रख लिया। वेलोसिटी क्या होता है, तो वेलोसिटी एक्स वाले एक्सिस पे क्या आ गई और वेलोसिटी वाई वाले एक्सिस पे क्या आ गई, ठीक है। यहां तक मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं हो रही होगी, ठीक है। तो एक काम करेंगे अपन, m को बाहर निकाल लेंगे तो हमें क्या समझ में आता है कि भाई अच्छा ऐसी कुछ कहानी चल रही है, r क्रॉस p कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बेटा, r क्रॉस p कर रहे हैं। तो फिर ऑब्वियसली यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स का फंडा होता है यूज। क्या फंडा होगा यूज बेटा, डिटर्मिनेंट्स का फंडा यूज होगा। तो l जब निकालेंगे अपन, देख कैसे निकलता है, मेरी बात सुनना अच्छे से। ये लिखा हुआ है m है बाहर बेटा, m बाहर है, इसको भूल मत जाना, m बाहर है, इसको अपन भूलेंगे बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो अपने पास r क्रॉस, अच्छा डिटर्मिनेंट्स बनाएंगे अपन इसमें, ये बनाया डिटर्मिनेंट्स, i लिख दिया, j लिख दिया k लिख दिया, प्लस है बाय डिफॉल्ट, माइनस है बाय डिफॉल्ट प्लस है, चलेगा आपको इतना। उसके बाद x और y लिखो, तो मतलब x है y है लेकिन z कोऑर्डिनेट कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, vx हो जाएगा, यहाँ पे vy हो जाएगा, और z कंपोनेंट इसमें कुछ नहीं है तो लिख दो 0। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो यहाँ पे जब अपन l निकालना शुरू करेंगे, एंगुलर मोमेंटम निकालना शुरू करेंगे, तो m को अपन ने रखा है बाहर, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। भाई इनका जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो देखो चलता कैसे, सुनना मेरी बात को अच्छे से। आई कैप को रखो पहले अच्छे से, ठीक है। भाई यहाँ पे क्या होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 0, माइनस ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा 0, निपट गया, काम ही खत्म हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आई का कॉलम गया, रो गया, 0 माइनस 0 0, ठीक है। अब एक काम करो, माइनस जे कैप की बात करो, किसकी बात करो बेटा, माइनस के जे कैप की बात करो। तो ये गया और ये गया, तो एक्स को 0 से करा 0, वी को 0 से करा 0, तो 0 माइनस 0 0 हो चुका है, ठीक है। उसके बाद प्लस का के कैप हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का के कैप, प्लस का के कैप हो जाएगा, ये गया और ये गया, प्लस का के कैप हो जाएगा, इसका कॉलम जाएगा, इसका रो जाएगा, x इंटू वी वाई, क्या हो जाएगा बेटा, x इंटू वी वाई, माइनस क्या हो जाएगा, y इंटू वी एक्स, माइनस क्या हो जाएगा, y इंटू वी एक्स। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अच्छा ऑब्वियस बात है, ये के कैप वाला ही आंसर आएगा, बाकी आई कैप कंपोनेंट 0 हो चुका है, और ये जो जे कैप है मतलब जो y कंपोनेंट है वो भी 0 हो चुका है। तो आंसर अपना x में आ रहा है क्या, मतलब z में आ रहा है क्या, तो z वाले चलो अपने पास दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं। भाई पहली बात तो ये है कि ये अपने पास माइनस प्लस था, ये फिलहाल तो प्लस का लग रहा है, अब देखिए जरा क्या होता है इसके अंदर, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, मतलब एक बात तो श्योर है, आई वाला और जे वाला तो ऑप्शन कैंसिल हो गया, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता, जो भी होगा वो के में होगा अपना आंसर, बिकॉज के में ही आ रहा है, आई और जे तो अपने पास 0 हो चुका है। अब जरा इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, मेरी बात सुनना अच्छे से। नाउ अब जो अपने पास L होगा ना, ध्यान देना अच्छे से, अब जो अपने पास में L मतलब जो एंगुलर मोमेंटम आया है, वो आया तो आया कितना बेटा, I निपट गया, J निपट गया, तो बचेगा M टाइम्स एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स। ध्यान देना, M टाइम्स क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे ये हो जाएगा अपने पास M टाइम्स एक्स वी वाई माइनस क्या हो जाएगा वाई वी एक्स, माइनस क्या हो जाएगा वाई वी एक्स, तो m टाइम्स एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स, और ये हो जाएगा अपने पास पूरा चलता हुआ के कैप में। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब जरा गौर करना स्टार्ट करेंगे अपन यहाँ पे x और y। भाई x और y के टर्म्स में अगर देखा जाए तो फिलहाल तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, अपन एक काम कर सकते हैं, वी वाई और वी एक्स तो निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या निकाल सकते हैं बेटा, अपन वी वाई और वी एक्स तो निकाल सकते हैं। तो नाउ सुनना मेरी बात को अच्छे से, पहले अपन वी निकालते हैं। तो वी क्या होता है बेटा, वी होता है यू वाई प्लस ए वाई टी। वी क्या होता है बेटा, वी होता है यू वाई प्लस ए वाई टी, ठीक है। तो भाई ये जब वी की बात कर रहे हैं तो यू, पहली बात तो यू कितना है, तो यू था यू साइन थीटा, इनिशियल वेलोसिटी अबाउट द वाई एक्सिस क्या था, यू साइन थीटा, मतलब बेसिकली वी नॉट साइन थीटा। यू साइन थीटा तो मत ही बोलो, वी नॉट साइन थीटा बोल दो, क्या बोल दो, वी नॉट साइन थीटा। तो यू हो चुका है। अच्छा ए वाई क्या होगा, माइनस जी के बराबर, तो माइनस जी टी आ चुका है। तो दिस इज द वाई कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, और जब एक्स कंपोनेंट निकालेंगे वेलोसिटी का, तो ux प्लस क्या हो जाएगा axt, ठीक है। भाई साहब अपने पास ux क्या होता है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट क्या है अपने पास, तो वो था v नॉट cos थीटा,
और ax अपने पास 0 के बराबर हो चुका था। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो मेरे ख्याल से यहां तक का फंडा आपके दिमाग में एकदम तसल्ली से समझ में आ रहा होगा, हाँ कि ना भाई? ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। 3 2 1 रेडी गो, सुपर डन, सुपर क्लियर। ठीक है, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है। अब जरा आगे बढ़ेंगे इसमें। अब यहां पे देखो vx निकाल लिया, vy निकाल लिया, बस अब x और y निकाल दो। क्या निकाल दो बेटा? x और y। x का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट अबाउट द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है बेटा? फॉर्मूला होता है ut प्लस क्या हो जाएगा? हाफ ए टी का स्क्वायर। भाई एक बात तो अपन जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स एक्सिस पर कोई भी एक्सेलरेशन बिल्कुल नहीं होता, तो वो तो निपट जाएगा। तो यूएक्स कितना है? वी नॉट कॉस थीटा, और बगल में कौन आ रहा है? टी आ रहा है, तो वी नॉट कॉस थीटा इंटू टी। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब जरा आगे बढ़ेंगे इसमें। वाई भी निकाल दो बेटा। वाई क्या निकाल दो बेटा? यहां निकाल दो। वाई क्या निकाल दो बेटा? वाई निकाल दो। ठीक है, तो वाई क्या हो जाएगा अपने पास? सुनना, यूटी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ut प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब जरा गौर करेंगे, यू वाई कितना अपने पास? वी नॉट साइन थीटा। यू वाई कितना अपने पास? वी नॉट साइन थीटा। यूटी और उसके बाद ए वाई क्या है? ए वाई अपने पास जी माइनस जी, तो माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर। इट्स एज सिंपल एज दैट। भाई यहां तक कोई भी परेशानी आपको लग रही है क्या? बिल्कुल नहीं लग रही। पक्का पक्का पक्का। भाई वी एस कितना आ गया है? वी नॉट कॉस थीटा। और वी वाई कितना आ चुका है? वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी। यू एक्स कितना आ चुका है? वी नॉट कॉस थीटा टी। और वाई अच्छा एक्स कितना आ चुका है? वी नॉट कॉस थीटा टी। और वाई कितना आ चुका है? वी नॉट साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर। ये चार चीजें बस ऊपर पुट कर दो, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो भैया अब जरा कहानी में आगे बढ़ते हैं। Therefore, अब एक काम करूं क्या मैं? सुनो तो, एक काम करूं, चलो फिर आगे कर लेता हूं उसको। ठीक है, तो एक तुमने यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लिया कि एक काम करो ना यार, पहले यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लो। एक बार यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर अपन कहानी में आगे बढ़ते ना यार। ठीक है, चलो ओके। तो अब मैं इसको लिखने वाला हूं, m तो बाहर रहेगा एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स। ठीक है, m तो बाहर रहेगा एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स, और ये हो जाएगा के कैप। ठीक है, एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स, एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स, और के कैप हो चुका है। ठीक है, अब एक काम करो, एक्स कितना है अपने पास? एक्स था वी नॉट कॉस थीटा इंटू टी। एक्स क्या था? एक्स था अपने पास वी नॉट कॉस थीटा इंटू टी। लिख दे इसको अपन। एक्स क्या आ गया अपने पास? वी नॉट कॉस थीटा इंटू टी आ चुका है, बाकी तो एक्स जीरो हो चुका था। और वी वाई कितना आ चुका अपने पास? जरा वी वाई देख लिया जाए बेटा। तो वी वाई आ चुका है वी नॉट साइन थीटा इंटू, अच्छा वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी। तो लिख दे इसको वी नॉट साइन थीटा माइनस का जी टी। चलो भैया बस बस बस, इत्मीनान से इत्मीनान से इत्मीनान से। y कितना है? तो y कितना आ चुका है अपने पास? वी नॉट साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। वी नॉट साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो लिख दूंगा मैं y को वी नॉट साइन थीटा टी माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। ये अपने पास y आ चुका है। उसके बाद vx क्या हो चुका था बेटा? तो vx अपन निकाल चुके थे, दैट वाज वी नॉट कॉस थीटा। vx निकाल चुके थे, दैट वाज वी नॉट कॉस थीटा। और ये सब का आंसर के कैप में, सबका आंसर किस में आ रहा है बेटा? ये पूरा किस में आ रहा है? के कैप में आ रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब एक काम करें भाई, यहाँ पे कुछ कॉमन आता हुआ तो नजर आ नहीं रहा है, इसको खोल देते हैं, इसको खोल देते हैं। ठीक है, m ये कितना हो जाएगा अपने पास? वी नॉट का स्क्वायर, वी नॉट का स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा इंटू टी। सही जा रहा हूं बेटा? वी नॉट का स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा इंटू टी। उसके बाद माइनस में क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा वी नॉट कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा? जी टी स्क्वायर, इंटू क्या हो जाएगा? जी टी स्क्वायर। इट्स एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब एक काम करो बेटा, इसको खोल दो। तो कितना हो जाएगा ये? माइनस का, सुनना अच्छे से, माइनस का वी नॉट का स्क्वायर, माइनस का वी नॉट का स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा इंटू टी, इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहां देख क्या है? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का जी टी स्क्वायर बाई टू, और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का जी टी स्क्वायर बाई टू, और क्या हो जाएगा? वी नॉट कॉस थीटा
और सब कुछ तो के कैप में आ रहा है ना बेटा, सब कुछ तो के कैप में आ रहा है, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलें चलें चलें, ये प्लस का GT²/2 V0 cos थीटा, बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा क्या होता है, जिसको निपटना है उसको निपटना है। फॉर एग्जाम्पल V0 का स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा टी, V0 का स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा टी, चले जाएगा, निपट जाएगा, ठीक है। अपने पास अब क्या बचेगा, एक बात सुनना, बस बस हो चुका है यार, अब तो क्या ही है, अब तो क्या ही है, अब तो हो ही चुका है। m को रखो बाहर, चलो ठीक है, m को रखो बाहर। अब देख क्या हो जाएगा, यहां से ये दो चीजें बच रही हैं, एक काम कर, GT का स्क्वायर V0 cos थीटा, चल कॉमन निकाल, ठीक है। मैंने क्या बोला, GT का स्क्वायर V0 cos थीटा, GT का स्क्वायर V0 cos थीटा, GT का स्क्वायर V0 cos थीटा मैंने कॉमन निकाला तो -1, और GT का स्क्वायर V0 cos थीटा मैंने कॉमन निकाला तो प्लस का 1/2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा। -1 प्लस का 1/2 करेंगे तो कितना होगा, माइनस का 1/2, क्या होगा बेटा, माइनस का 1/2। तो L इज इक्वल टू, सुनना मेरी बात को अच्छे से, ये अपन ने जैसे इसको सॉल्व करा, क्लोज तो कर दो उसका ब्रैकेट, तो ये अपने पास के कैप में तो आ रहा है, के कैप को भूलना रही रहे, तो अपने पास क्या होगा, माइनस का 1/2 मतलब माइनस का m/2 GT का स्क्वायर V0 cos थीटा इंटू के कैप हो जाएगा। क्या बोला मैंने, माइनस का m/2 GT का स्क्वायर V0 cos थीटा के कैप में आएगा। ऑप्शन चेक कर ले यार, माइनस का m/2 V0, उसके बाद cos थीटा इंटू टी का स्क्वायर था ना, V0 cos थीटा इंटू टी का स्क्वायर था, और के कैप। अरे भैया ये रहा अपना सटीक ऑप्शन, ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द एग्जैक्टली करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इस पे टिक लगा के अपन आगे बढ़ जाएंगे। तो माइनस का 1/2 mg, अच्छा मतलब V0 GT का स्क्वायर cos थीटा, GT का स्क्वायर V0 cos थीटा के कैप, सही भैया, ऑप्शन मैच कर गया। तो ये रहा तुम्हारे पास इसका प्रॉपर डिटेल्ड सोल्यूशन। भाई काम करो, स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट करो, यहां से कहानी की शुरुआत हुई थी, यहां से कहानी की शुरुआत हुई थी। इट्स एज सिंपल एज दैट। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन। और उसके बाद कहानी यहां पे एंड हो गई, अपना एंगुलर मोमेंटम का आंसर आ चुका है। 3 2 1 रेडी गो, सुपर डन, सुपर क्लियर, इट्स एज सिंपल एज दैट। चलो भैया ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया। और डायग्राम के बिना तो काम बनेगा नहीं, डायग्राम जो मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ था उसमें जो कलाकारी करी थी, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने उसको भी ड्रॉ कर लिया होगा, नहीं करा है अब तक तो बेटा आप कर लो। 3 2 1 रेडी गो, सुपर डन, सुपर क्लियर। चले आगे बढ़े। अब तो ये अपना हो चुका है पूरा MCQ वाले पार्ट, ठीक है। दिस इज ऑल डन फॉर यू। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो देख करके आपको लगा होगा कि हाँ भाई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो करवाए सर ने वो एक तरफा क्वेश्चंस थे और आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ऐसी फील आती है तो फिर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो को शेयर करो, अपने सारे दोस्तों को बता दो कि मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे फिजिक्स में क्या क्या चीजें ऐड हो चुकी हैं और क्या धमाकेदार चीजें आप तक और पहुंचने वाले हैं, ठीक है। तो उस वीडियो को पूरा फैला दो, उस वीडियो को पूरा शेयर कर दो, ठीक है। अगर आपका कोई भी फीडबैक है या सजेशन है तो आप कॉमेंट सेक्शन के थ्रू अपनी बातें मुझ तक पहुंचा सकते हैं। अगर आपका फीडबैक्स देख करके सुन के अगर लगा ऐसा कि इस पे काम करना चाहिए तो फिर बिल्कुल काम किया जाएगा, दैट्स अ गारंटीड थिंग, ठीक है। तो चलिए क्लास करते हैं अब यहीं पे खत्म। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स जो प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज। उसके बाद CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।